हेलो दोस्तों। तो आज मैं आप लोगों को ये लेकर के चैप्टर नंबर आपका है चैप्टर नंबर 2 अकाउंटिंग टर्म। इस चैप्टर को लेकर के आया हूं आप सभी के साथ। आज इसमें मैं क्या बताने वाला हूं और इस चैप्टर के माध्यम से हम लोग पढ़ेंगे क्या, इसका थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन देते हुए मैं आगे जाने की कोशिश करता हूं। तो सबसे पहला चीज़ कि ये चैप्टर है आपका अकाउंटिंग टर्म, बेसिक अकाउंटिंग टर्म फॉर और टर्मिनोलॉजी चैप्टर का नाम है। चैप्टर नंबर 2 11th का चैप्टर नंबर 2 है ये। इस चैप्टर के माध्यम से हम ये जानेंगे कि अकाउंटेंसी में क्या क्या वर्ड होते हैं, उसके टर्म को जानेंगे, क्योंकि जिस भी परिवेश में या जिस भी इन्वायरमेंट में आप रहते हैं तो उस इन्वायरमेंट में आपको सबसे पहले उसके अगल बगल जो भी सिचुएशन है उसको जानना समझना जरूरी होता है। तो आप लोग भी अगर फर्स्ट टाइम ये आपको देखने को मिलेगा, ये टर्म सब जो भी मैं यूज करूंगा यहाँ पर, तो इन सब चीज़ों को मैं बताने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि अब हम लोग किस में आ गए हैं, कॉमर्स में आ गए हैं, और कॉमर्स में एक पेपर होता है अकाउंटेंसी। तो उसके जो वर्ड हैं उस वर्ड को मैं जानने की कोशिश करता हूँ, उनके जो टर्म हैं उसको जानने की कोशिश करता हूँ कि यहाँ पर क्या क्या वर्ड देखने को मिलेंगे अपने लोगों को, कौन कौन सा वर्ड यूज किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहला मैं चलूँगा एक छोटा सा, अगर हम कॉमर्स पढ़ने आए हैं तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ लगभग लगभग बिजनेस की बात होती है। तो अब मैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल के साथ चालू करता हूँ कि एक अपना छोटा सा कोई बिजनेस है। ये लो, आपका ये बिजनेस ऐसे ही बनता होगा शायद, ये आपकी बिजनेस रही। तो अब मैं आपसे पूछता हूँ कि ये जो आपके जो भी बिजनेस है, जो भी चीज़ का आप मान के चले, मेरा कपड़े का दुकान है। किस चीज़ का दुकान है? कपड़ा का दुकान है। यही मेरी बिजनेस है, कपड़े दुकान का मैं काम करता हूँ, कपड़े की बिजनेस है मेरी। तो इस पर सब फर्स्ट टाइम जब भी मैं काम चालू करूँगा तो सबसे पहला कौन सी बातें आएंगी कि पैसा लगाना है। सबसे पहला कौन सी बात आएगी कि पैसे लगाने हैं, क्योंकि बिना पैसे के जैसे हमारे ब्लड मतलब शरीर ऑपरेट करता है, बिना खून के ब्लड के ऑपरेट नहीं कर सकता, उसी तरह कोई भी बिजनेस बिना पैसे के ऑपरेट नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले जैसे ही मेरे माइंड में आइडिया आया कि मेरे को ये बिजनेस करना है, तो उससे फर्स्ट टाइम कि पैसे कहाँ से आएंगे और पैसे लगाया जाएगा, रुपये लगाया जाएगा। तो कहता है ये हुए आपके ओनर, यानी ये हुआ जो भी काम चालू करता है ये बंदा ओनर। ठीक है, ये क्या करते हैं, सबसे पहले पैसे लगाते हैं इसमें। यहां से क्या आया इसके पास? पैसे, रुपया आया यहां से। तो यहां पर ही एक वर्ड आपका क्लियर हो जाता है कि जब मालिक पैसे लगाता है बिजनेस में तो उसको क्या कहते हैं हम? कैपिटल। क्या कहते हैं हम? कैपिटल। जब मालिक पैसे लगाता है बिजनेस में उसको क्या कहता हूं मैं? कैपिटल कहता हूं। इसको हिंदी में कहते हैं अपने लोग पूंजी। ठीक है, तो यहाँ पर एक वर्ड सीखने को मिला। और फर्स्ट टाइम क्योंकि फर्स्ट टाइम जब तक पैसा नहीं लगाएंगे तब तक क्या कुछ बात ही नहीं होएंगी। तो यहाँ पर ये बातें आ गई, आपका जो पैसे लगाता है ओनर उसको क्या कहूंगा मैं? पूंजी यानी कैपिटल। तो सबसे पहला वर्ड आपका कैपिटल। और इसी के साथ एक वर्ड आता है आपका ड्राइंग। इसको कहते हैं पूंजी हिंदी में, इसको कहते हैं आहरण। ठीक है, तो ये ड्राइंग क्या होता है? तो जब मालिक पैसे लगाते हैं तो उसको क्या कहता हूं मैं? कैपिटल यानी पूंजी। और जब मालिक पैसे निकालता है तो ऐसा तो नहीं है कि मालिक पैसे सिर्फ लगाता ही जाएगा, कभी तो उसकी ये भी रिक्वायरमेंट होगी कि मैं उससे पैसे कुछ निकाल भी सकूं। तो जब वो मालिक पैसा निकालता है, ऑनर पैसा निकालता है, उसको क्या कहूंगा मैं? ड्राइंग। तो दो वर्ड क्लियर हो गए आपके। एक तो आपका कैपिटल जब ऑनर पैसे लगाता है बिजनेस में, और दूसरा वर्ड आपका ड्राइंग जब ऑनर पैसे निकालता है बिजनेस से। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं। दूसरा आपका एक वर्ड आता है गुड्स। एक वर्ड आता है आप में गुड्स का। तो ये गुड्स क्या होते हैं? इसको हिंदी में माल के नाम से जाना जाता है। ये होते हैं आपके दो तरीके का, सेल यानी विक्रय, बिक्री या विक्रय ऐसा बोलते हैं इसको। दूसरा होता है आपका परचेज, इसको क्या कहते हैं? क्रय हिंदी में। ये गुड्स क्या होते हैं? अब मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं,
यहाँ पर थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। जो मैंने वो कपड़े का बिजनेस चालू किया था, कपड़े बिजनेस में ऐसा तो नहीं है जो जिस चीज का मैं बिजनेस कर रहा हूँ, यानी कि मेरा काम वहां पे क्या है, गुड्स मतलब परचेज का, कपड़ा खरीदना और कपड़ा बेचना, मेरा वहां काम है कपड़े खरीदना और कपड़े बेचना। तो वो जो जिस चीज का मैं बिजनेस कर रहा हूँ, यानी कपड़ा खरीद रहा हूँ, कपड़ा बेच रहा हूँ, उसको मैं किस में रखूंगा, गुड्स में। लेकिन अब वहीं पर एक बात ये भी आ जाएगी, हम कस्टमर को सर्विस देने के लिए वहां पर मैं पंखा लगाया होऊंगा, बेंच टेबल होंगे, चेयर होंगे, बहुत सारी और भी मैंने सर्विस वहां पे दिया होऊंगा, क्या उसको भी मैं गुड्स मानूंगा? तो कहते नहीं, उसको आप गुड्स नहीं मानोगे, उसको क्या मानोगे आप, वो एसेट में आ जाएगा। तो एसेट किसको कहते हैं, अभी मैं उस पर बात बाद में करूंगा। सबसे पहले इसको निपटाते हैं कि गुड्स की बात कर रहा हूं, तो गुड्स किसको कहूंगा, जिस चीज का मैं व्यापार कर रहा हूं, जिस चीज का मैं बिजनेस कर रहा हूं। जैसे कपड़े की दुकान है, तो कपड़े की दुकान में कपड़ा खरीदना और बेचना मेरा काम है, तो वो जो चीज है उसको मैं गुड्स कहूंगा। अगर मैं उसको परचेज कर रहा हूँ, खरीद रहा हूँ, तो उसको परचेज वर्ड से डिनोट होता है। और जब मैं उसको सेल कर रहा होता हूँ, बेच रहा होता हूँ, तो टाइम पर इसको क्या करूंगा, मैं सेल वर्ड से डिनोट करूंगा। तो ये दो बातें आ गई आपकी, परचेज और सेल। दूसरी बात, इसी अगर परचेज सेल की बात हो रही है, तो इसकी आगे एक और स्टेप हम आगे बढ़ते हैं। एक वर्ड आता है आपका सेल रिटर्न, इसको कहते हैं हम रिटर्न। सेल रिटर्न को और भी एक नाम से जाना जाता है, रिटर्न इनवार्ड। और यहां पर परचेज रिटर्न रिटर्न आउटवार्ड। ठीक है, सेल रिटर्न मतलब विक्रय वापसी, जो हमने बेचा था वो क्या करा, उसको जरूरी तो नहीं है कि सारा जो हमने बेचा वो सबका सारा का सारा गुड्स उसको पसंद आ ही गए होंगे, तो वहां पे क्या होता है, कुछ वापस होता है। तो वापस की बात जब होगी, तो यहाँ पर इसको क्या कहूंगा मैं, सेल रिटर्न। और रिटर्न इनवार्ड मतलब क्या, इसको कहते हैं बाह्य वापसी। बाह्य वापसी मतलब सेल के टाइम में गुड्स क्या हो गया, सामान क्या हुआ है, होगा बाहर गया होगा। और रिटर्न इनवार्ड मतलब बाहर से सामान अब क्या हो रहे हैं, अपने पास आ रहे हैं, अपने बिजनेस में फिर से आ रहे हैं, इसको क्या कहता हूँ, बाह्य वापसी। और सेल रिटर्न, रिटर्न इनवार्ड, इसको हिंदी में कहते हैं बाह्य वापसी या विक्रय वापसी, ऐसा वर्ड यहाँ पे यूज किया जाता है। उसके बाद परचेज रिटर्न या रिटर्न आउटवार्ड। तो कहता है परचेज रिटर्न क्या होते हैं, तो जब मैं गुड्स खरीद रहा हूँ, मतलब खरीदा होऊंगा, तो ये भी जरूरी नहीं है कि सारा गुड्स मुझसे पसंद ही आगे होंगे। ठीक है, तो उसमें कुछ वापस भी हुआ होगा, तो उसको मैं क्या कहूंगा, परचेज रिटर्न या रिटर्न आउटवार्ड। परचेज के टाइम पर मेरे पास गुड्स आए होंगे, उसको मैं क्या करूँ, रिटर्न कर रहा हूँ, तो रिटर्न आउटवार्ड यानी बाहर की तरफ गुड्स जा रहे हैं। इसको हिंदी में कहते हैं आपका क्रय वापसी या आपका ये रिटर्न आउटवार्ड वाला सिचुएशन। ठीक है, तो ये दोनों बात आती है। उसके बाद अगर मैं इससे एक स्टेप और नीचे आऊं, तो यहां पर एक वर्ड आता है आपका डेटर। एक वर्ड आता है डेटर, इसको हिंदी में कहते हैं आपका देनदार। और एक वर्ड यहां पे आता है आपका क्रेडिटर, इसको हिंदी में कहते हैं लेनदार। अब ये क्या होता है, तो कहते हैं जब मैं सामान गुड्स खरीद रहा हूँगा, सामान वर्ड यूज नहीं करेंगे, चाहे तो हिंदी में इसको माल बोलते हैं और इंग्लिश में क्या कहते हैं, उसे गुड्स बोलते हैं। तो जब मैं सामान बेच रहा हूँगा या से मतलब खरीद रहा होऊंगा, तो उस टाइम पर क्या सिचुएशन होंगे, ऐसा जरूरी तो नहीं है कि सारा का सारा सामान या गुड्स मैं क्या करूंगा, कैश में ही खरीद रहा हूँगा, तो ऐसा जरूरी नहीं है। यहाँ पर मैं कुछ उधार भी खरीद रहा हूँगा, कुछ कैश में भी खरीद रहा हूँगा, तो ये सिचुएशन आएंगे। ठीक है, तो अगर ऐसा सिचुएशन होगा तो क्या सिचुएशन होंगे, तो उधार खरीद रहा हूँ, उधार बेच रहा हूँ, तो वहां पर जब मैं उधार बेचता हूं, तो इसको क्या कहूंगा मैं, डेटर, यानी कि देनदार, उससे मेरे को पैसे लेने हैं। और जब मैं उधार खरीद रहा हूँ, तो उसको क्या कहता हूँ, लेनदार, यानी उससे को मेरे से पैसे जाने हैं, उसको मैं क्या करूंगा, अभी उधार खरीदा हूं, बाद में पेमेंट तो करना पड़ेगा। तो ये वाली सिचुएशन होती है। ठीक है,